नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने मैथमेटिकल ब्लॉक्स में चेक किया था स्क्वायर रूट्स एंड नेगेटिव के बारे में। आज की वीडियोस में हम चेक करेंगे TOD एंड FRD फंक्शन। TOD जो फंक्शन है वो है इंटीजर टू BCD कन्वर्शन, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड FRD जो फंक्शन है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल टू इंटीजर कन्वर्शन। अगर हमें किसी भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू को बीसीडी में कन्वर्ट करना है या बीसीडी टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो टीओडी ब्लॉक है वो इंटीजर से बीसीडी में कन्वर्शन करेगा। अगर हम कोई इंटीजर 0 to 9 देंगे तो बीसीडी में रिजल्ट हमें 0 to 9 मिलता है। अगर हम कोई वैल्यू 10 to 16, 10 to 19 अगर हम देते हैं तो बीसीडी में हमें +6 करके आंसर मिलेगा, दैट इज 10 का 16, 19 का 25। लेकिन अगर 20 या उससे कोई बड़ी वैल्यू है तो किस तरीके से हम बीसीडी कन्वर्शन करते हैं मैनुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे वैल्यू हमारे पास 20 है तो हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे 2 1 0 को, अलग अलग लिखेंगे। देन उसको बाइनरी कन्वर्शन लिखेंगे। 0 को जैसे हम बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 0 एंड 2 को 0 0 1 0, एंड फिर कंप्लीट हम बाइनरी कन्वर्शन लिखेंगे इसके लिए। जैसे 0 के लिए 1 है, देन 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3, देन 2 टू द पावर ऑफ 4 5 6 एंड 7। अब अगर मुझे बीसीडी कन्वर्शन के लिए बनाना है तो जहां पे भी 1 आया है हमारा उसे हम लिख देंगे। जैसे 20 के में सिर्फ 32 वैल्यू पे ही हमें 1 शो कर रहा है तो 20 का जो बीसीडी कन्वर्शन होगा वो है 32। इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू है 56 तो 5 एंड 6 को हम सेपरेट लिखेंगे। 6 के लिए हम बाइनरी कन्वर्शन करेंगे 0 1 1 0 एंड 5 के लिए 0 1 0। अब टोटल बाइनरी कन्वर्शन अगर हम चेक करते हैं 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3, तो मैंने जब इसको डायरेक्टली इंटीजर लेवल पे लिख दिया 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अभी हम चेक करते 1 कहाँ कहाँ पे हमारा यहाँ पे, दैट इज 64 16 4 एंड 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू 64 है प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, जहां जहां पे भी 1 है उन सभी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट जो है हमारा 86 आएगा। तो अगर हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को बीसीडी में करते हैं, फॉर एग्जांपल 56 को हमने कन्वर्ट किया बीसीडी में तो रिजल्ट 86 आएगा। और अगर इसका रिवर्स में ऑपरेशन करता हूं, लेट सपोज 86 है अगर हमारे पास, उसको अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी कोडेड डेसिमल टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हम लोग उसका बाइनरी फॉर्मेट लिखेंगे 128 64 देन 32 16 8 4 2 1। अब 86 नियरेस्ट किसके है, 64 के, तो 64 की जगह 1 लिखेंगे हम। Then 86 minus 64 is 22, तो 22 नियरेस्ट है 16 पे तो 32 0 हो जाएगा, 16 1, देन 22 माइनस 16 इज 6, देन 6 नियरेस्ट है 4 के, देन 0 1 एंड 22 माइनस 6 इज, रिजल्ट हमारा 6 था, 16 22 माइनस 16 इज 6, देन 6 में से हमने 4 माइनस किया 2, देन 2 में से 2 माइनस किया 0 1 0। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 64 16 4 एंड 2। अब हम इन वैल्यूज को सेपरेट करेंगे 4 4 के ग्रुप में, 0
0101 एंड 0110। अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में चेक करते हैं, 0101 मीन्स 5 एंड 0110 मीन्स 6। अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो रिजल्ट है हमारा 56। तो ये जो मेथड है ये है फ्रॉम बीसीडी टू इंटीजर के लिए, और ये वाला मेथड जो है हमारा है टीओडी, दैट इज इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्शन। तो ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं एक साथ यूज होंगे। तो चेक करते हैं इन दो ब्लॉक्स को। तो एक इनपुट लेंगे टीओडी फंक्शन, और इसी के पैरेलल में हम एफआरडी फंक्शन ले लेंगे। इनपुट हमने यूज किया n7:0 and n7:2। देन जो हमारा टीओडी का आउटपुट होगा वो एज अ सोर्स कंसिडर होगा एफआरडी के लिए, एंड देन एक फाइनल रिजल्ट हम देंगे n7:4। बेसिकली जो टीओडी और एफआरडी फंक्शंस हैं वो कह सकते हैं हम डिस्प्ले वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। जो हम वैल्यू देंगे इंटीजर वैल्यू, मशीन में वो एज अ बीसीडी कंसिडर होगा, लेकिन जब वो डिस्प्ले करेगा तो जो हमने वैल्यूज दी थी वही वैल्यूज ये डिस्प्ले करता है। तो वेरीफाई करते हैं इस चीज को। जैसे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है, लेट सपोज एक इंटीजर देते हैं 8, ऑपरेट करते हैं, 8 का रिजल्ट 8 है और 8 ही हमें शो कर रहा है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने इंटीजर टेबल को ओपन करेंगे। 8 वैल्यू दिया था, 8 ही कंसिडर किया पीएलसी ने डिस्प्ले के लिए, और 8 ही डिस्प्ले दिया। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, लेट सपोज 10, तो 10 के लिए बीसीडी में कन्वर्शन हुआ 16, एंड अगेन हमने बीसीडी को इंटीजर में कन्वर्ट किया 10। तो जो वैल्यू हमने दिया था वही वैल्यू हमने डिस्प्ले पे यूज किया। अगर हम 20 देते हैं तो 20 का रिजल्ट 32, एंड अगेन 20 हमें डिस्प्ले में दिया। अगर हम वैल्यू देते हैं 45, 45 को बीसीडी में कन्वर्ट किया 69, एंड 69 अगेन कन्वर्ट हुआ 45 एज एन इंटीजर। 56, 56 का रिजल्ट 86 इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्शन में, एंड बीसीडी टू इंटीजर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अगेन 56। तो जो वैल्यू हमने टाइप किया था वही वैल्यू हमें डिस्प्ले में देखने को मिलेगा अगर हम टीओडी एंड एफआरडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा अगर समझने में गलती कर दी और हमने इन दोनों को सेपरेटली कहीं यूज कर लिया, और हमने ध्यान नहीं दिया, और अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंटीजर और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 6, डाउनलोड करते हैं, और हमने सोर्स दोनों का डेस्टिनेशन अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा, क्योंकि इंटीजर में अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो बीसीडी कन्वर्शन हमें करके दे देगा। 20 का 20H दैट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन इंटीजर लेवल वो 32 है। अब अगर हमने यहाँ पे एफआरडी में एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसका कोई बीसीडी वैल्यू नहीं है, लेट सपोज कि हमने कोई वैल्यू दिया 26, 26 किसी का भी बीसीडी नहीं होता। अगर अभी हम ऑपरेट करते हैं तो डायरेक्टली जो है पीएलसी फॉल्ट में चला जाएगा। फॉल्ट में अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो अ माइनर एरर एट द एंड ऑफ द स्कैन, तो मैथ ओवरफ्लो ट्रैप है, मेजर हॉल्ट है। तो दो एरर्स आ रहे हैं क्योंकि बीसीडी जो एफआरडी फंक्शन है वो बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्ट करेगा,
और उन्हीं वैल्यूज को ये बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकता है जिसका कुछ बीसीडी अवेलेबल है। जैसे कोई 26 अगर इंटीजर है, वो ना तो किसी का बीसीडी है, इसीलिए जब भी हम बीसीडी लिखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होना होगा। तो क्लियर फॉल्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेट एग्जांपल 16 लिखते हैं, तो जो 16 है वो 10 का बीसीडी है। स्विच ऑन करके हम रन करते हैं अगर पीएलसी को, तो 16 का जो रिजल्ट है वो हमें 10 मिला। इसी तरीके से अगर हम 25 करते हैं तो 25 जो बीसीडी है वो 19 का है। अगर 26, 27, 28 या 30 अगर हम लिखते हैं तो ये किसी के इंटीजर के बीसीडी नहीं है, तो एफआरडी उनको कन्वर्ट नहीं करेगा और पीएलसी को डायरेक्टली फॉल्ट पोजीशन में पहुंचा देगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है जब भी हम टीओडी और एफआरडी फंक्शन को इस्तेमाल करें। थैंक यू।